जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। मेरी ना कुछ आवाज़ भी बैठी हुई थी और ये जो वीडियो उस दिन मैंने आपको पोस्ट की थी वो तो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको वॉइस ही हटा दी और मैंने कई बार अपलोड करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। लेकिन उसी वीडियो पे मैं ये आज की और अभी की वीडियो बना रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो मैं दवा खा के ना सो गई थी, और मैंने अभी जो स्वप्न देखा उसको मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जो कि गांव है। गांव पूरा भरा हुआ है और उसमें वो सभी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। उसमें सोना भी है, खुशी भी है, मुकुंद भी है। हम कहीं घूमने के लिए गए हैं। गांव के लोग मुझे देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। भीड़ बहुत है गांव में। बहुत पुराना सा कोई गांव है। उस गांव के लोग शायद मुझे पहले जानते थे, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद गई हूँ तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें अच्छा लगा। मैं सबसे मिल रही हूँ। जब मैं सबसे मिल रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि सामने से एक बेहद सुंदर स्त्री आ रही है। वो मुझे देखती है और मैं उसे भी जानती हूँ। अब बहुत दिनों बाद वो मुझे मिली तो मैंने उसको गले लगाया। उसने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, लाल बिंदी लगाई है चौड़ी, बहुत गोरी है वो मुझे कान में बोलती है, मैं तेरी गुरु हूँ। जब वो ये बोलती है तो मुझे बहुत अटपटा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ ठीक है, और मैं उससे दूर हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि गांव के ज़्यादातर लोग उसके पैर छू रहे हैं, उसको गले लग रहे हैं और वो बहुत प्रसन्न है। लेकिन मैं अब दूर खड़ी हो गई हूँ। तभी मैं क्या देखती हूँ कि सोना आती है। सोना भी उसके पैर छूती है और सोना बैठ जाती है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो स्त्री भी बैठ जाती है, सोना भी बैठ जाती है और भी सब गाँववासी बैठ जाते हैं। वो स्त्री मुझे ज्ञान कहकर संबोधित कर रही है। वो कह रही है, ए ज्ञान इधर आ। लेकिन मैं पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उसके पास जाना अच्छा नहीं हो लग रहा, या तो मुझे बुरा लग रहा है। मैं देखती हूँ कि सोना उसी के पास बैठ गई है और सोना को उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये बातें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि सोना को उसकी बात क्यों अच्छी लग रही है। सोना वहाँ से उठती ही नहीं है। मैं आवाज़ देती हूँ, सोना चलो, घर चलना है, चलो। सोना अपना हाथ झटक देती है और कहती है, जैसे इशारा करते ना, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी। उसमें ना बहुत अजीब दिख रहा है। सोना का नाम है लेकिन चेहरा नहीं है सोना का। और मैं सोना बोल रही हूँ, हाइट उतनी ही है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनती है। तभी मैं फिर आती हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और हाथ पकड़ के मैं उसको लेके जाने लगती हूँ। वो स्त्री अपना मुंह बना लेती है तो वो कहती है, अपने गुरु को छोड़ के जाने की बात कर रही हो? तो मैं कहती हूँ नहीं, गुरु जो है मन से मानती हूँ मैं तुमको, बाकी मेरी गुरु तुम नहीं हो। मेरे अंदर सिर्फ श्रद्धा है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तुमको नहीं ले सकती, मतलब इतना भाव मेरा तुम्हारे प्रति नहीं है। सोना को जब खींचती हो तो सोना बोलती है कि तू हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है, क्यों लेके जा रही है मुझे? ये आपसे जलती है, पता है? वो माया को बोलती है, और इसको बुरा लग रहा है मैं आपके पास हूँ, ये मुझसे जल रही है। मैं कहती हूँ नहीं, हमको घर जाना है ना, हम घूमने जा रहे हैं, चल जल्दी से। तभी सोना नहीं सुनती है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन सोना एक जगह रुक जाती है, बोलती है मुझे नहीं जाना। मैं बहुत रोने लगती हूँ। मैं कहती हूँ तू चल ना, तू इनके पास क्यों रहना चाहती है? सब किया है ना मैंने तेरे लिए, यहाँ मत रुक, ये अच्छे नहीं है,
चल तू मेरे साथ, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ ना, चल तू मेरे साथ। लेकिन सोना नहीं चलती। उधर से माया का पति आता है। वो आके कहता है, क्या हुआ, तुम इसको परेशान करती हो, क्या तुम इसको कुछ देती नहीं हो? मैं कहती हूँ नहीं, मैंने उसको जो उसको चाहिए वो सब दिया है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए मुझे दुख हो रहा है इसको छोड़ते हुए। लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रही है। वो कहती है, सोना बोलती है, नहीं, तू मुझे प्रेम नहीं करती है, सिर्फ दिखावा करती है। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ, ऐसे लगता है मानो मेरी आत्मा निकल जाएगी। लेकिन वो नहीं सुनती। तो वो कहता है, छोड़ दो ना, जब वो जाना चाहती है, छोड़ने के लिए बोल रही है तो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे प्रेम है उससे। लेकिन सोना कहती है, जा तू, मुझे नहीं रहना, क्या दिया तूने मुझे? तभी मैं अपनी अंगूठी, अपने कान के झुमके, कुछ वस्तुएं निकाल के उसको दे देती हूँ। और मैं कहती हूँ, ठीक है, तुझे नहीं जाना, मैं चली जाती हूँ। मैं बहुत रोते हुए अपनी एक पोटली है जिसे कमर पे रखती हूँ और निकल जाती हूँ। मैं देखती हूँ सारा गांव जो है अपने कामों में लगा हुआ है। मेरी आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही है। मैं रोए जा रही हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उस गांव से निकलते हुए। एक तरफ पुलिस जो है चल रही है, उधर कुछ दो बुजुर्ग बैठे हैं। वो कहते हैं, अरे ए ज्ञानी, रुक, हम तेरी मदद करवा देते हैं पुलिस के द्वारा, तुझे कुछ मिल जाएगा। मैं कहती हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं देखती। मैं कहती नहीं, मैं कहती हूँ जिसको मैंने प्रेम किया वही मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, नहीं जाना मुझे। और मैं ये बोलते हुए आगे निकल जाती हूँ। एक मिट्टी वाले दगरे पे आ जाती हूँ, रास्ता यानी कि वो पुल सा है कुछ। उस पुल से नीचे की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर गंगा जी बह रही है, लेकिन गंगा जी भी सूख गई हैं। मैं गंगा की भी जलधारा छोटी हो गई है। उस गंगा के जलधारा में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करते करते गंगा मैया का रंग भी डार्क हो गया है, लेकिन सब साफ कर करके उस गंगा जल को ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि मैं सोचती हूँ, नहीं, चलो मैं भी गंगा जी स्नान कर लेती हूँ, शायद मुझे यहाँ अच्छा लगेगा। और मैं वहीं रुक जाती हूँ। तभी मेरे पीछे खुशी भाग कर आती है। वो कहती है, मम्मी। मैंने कहा, तू मेरे पास आ गई? बोली, हाँ, मैं आपही के साथ हूँ, मैं आपही के साथ रहूँगी। तभी खुशी बोलती है, मम्मी देखो, उधर से सोना दीदी आ रही है। सोना आती है, आके वो बैठती है। वो कह रही है, कैसा लग रहा है, बता। मैंने कहा, मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि शायद सोना मेरे साथ रुकने के लिए आई है। मैंने सोचा मैं इसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन वो तो मेरा मजाक बनाने आई थी। वो कहती है, देखा कहाँ तक आ गई, अब बोल। नहीं रहना था मुझे तेरे साथ, मैं सिर्फ तुझे देखने आई थी, मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं कहती हूँ, अच्छा ठीक है, ला दे मेरे को अंगूठी, ला दे मेरे झाले, ला दे मेरी और चीज़ें। मैं उससे ले लेती हूँ। मैंने कहा, ये तूने नहीं किया था, ये मैंने तुझे दिया था, अब तू जा। अब मैं ये मेरे पुत्र के लिए करूँगी, जा। और वो चली जाती है। अब मुझे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, पर मेरी आत्मा फिर भी रो रही है। मैं कहती हूँ, ले खुशी, अब मैं स्नान करती हूँ। और मैं स्नान करने जाती हूँ। प्यारे भक्तों, ये मैंने स्वप्न देखा। मैं घबरा गई और उठ खड़ी हुई। अब इस स्वप्न का मतलब जगने के बाद ही पता चला। यहाँ पर जो सोना है वो आप सब इस संसार के लोगों का नाम है। यहाँ सिर्फ एक सोना नहीं है, ये अनंत संसार। और वो सारा गांव क्या था, मायाग्रस्त था। वहाँ पर उस माया का ही काम चलता था। सब माया के शिष्य थे। इसीलिए मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरे प्रेम और मोह को भी किसी ने नहीं देखा। वहाँ मैं नहीं थी, वहाँ ज्ञान था। और ज्ञान कृष्ण का ही दूसरा नाम है।
कृष्ण सबको समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन कोई भी कृष्ण को अपना गुरु नहीं मान रहा है, ज्ञान नहीं लेना चाहता है। सब माया के दास होना चाहते हैं, माया के ही चरणों में पड़े रहना चाहते हैं। इस लीला का ये मतलब था। और साथ ही जब सोना मुझे मिलने आती है और मैं उससे वो वस्तुएं पुनः मांगती हूँ, तो वो वस्तुएं क्या थी? वो सारी चीज़ें थी जो कृष्ण द्वारा अपने भक्त को दी जाती हैं। तब मैं कहती हूँ कि ये किसी के लिए करने का कोई औचित्य नहीं। और मैंने कहा कि ये मैं अब अपने पुत्र के लिए करूँगी। पुत्र यानी कृष्ण। ज्ञान कहता है कि जो चीज़ें अब तक संसारी लोगों के लिए की, वो उनके लिए नहीं होंगी, अब सिर्फ कृष्ण के लिए होगा। राधे राधे।